हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 12 है। स्टूडेंट, यहाँ हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 12। तो हम एग्जाम्पल 12 का पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल 12 में आपको करना है सिंप्लीफाई। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 180 से मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 देख रहे हैं हम एग्जाम्पल 12 का। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, 12 रेज टू दी पावर 4 इंटू 9 क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू दी पावर 3 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 27। इस नंबर को आपको करना है सिंप्लीफाई। ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इन्हें आपको करना है सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या कीजिए कि ये जो नंबर्स हैं इनके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इन नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो इन्हें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे वाले नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं 12 को 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा, 12 ही होगा। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, इन सब के ऊपर पावर 4 लगा दूंगी। इसका मतलब क्या है, 12 के ऊपर 4 पावर लगाइए। 12 के फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर और उसके ऊपर पावर 4 लगा दी। इसी तरह से मैंने 9 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए, 3 इंटू 3 और उसके ऊपर पावर लगा दी 3 और 4 के प्राइम फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाएंगे। 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है और इसके ऊपर पावर लगी है 3। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होंगे 8 के प्राइम फैक्टर। और 27 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होंगे 27 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आप ओरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे ओरली नहीं हो रहे तो आप साइड में करके देख लीजिए। इस तरह से आप इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो आपका हम यहाँ पे करेंगे अब, ठीक है स्टूडेंट। अब हम हमारा आगे के क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए कि 2 के ऊपर पावर 4 लगी है, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 लगी है और 3 के ऊपर भी पावर 4 लगी है और 2 के ऊपर भी पावर 4 लगी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इनटू इस 3 के ऊपर पावर 3 लगी है और इस 3 के ऊपर भी पावर 3 लगी है। ब्रैकेट खोल के हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। आपको समझ आ रहा है। और ये 2 टाइम है, इसके ऊपर पावर लगा देती हूँ 2। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन कीजिए। अब इनको भी ब्रैकेट खोल के लिखिए। 3 के ऊपर पावर 3 है, 2 के ऊपर भी पावर 3 है, इनटू 3 टाइम 2 है और उनके ऊपर पावर 2 है। समझ पा रहे हैं ना आप इतना, 3 टाइम 2 है और उनके ऊपर पावर 2 है। और ये जो 3 टाइम 3 है, इसको मैं लिख देती हूँ 3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, मैं पेन चेंज करती हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 से बेस वाले नंबर हम पहले एक साथ लिख लेते हैं। 2 बेस वाले नंबर हम एक साथ लिख लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 2 और 2 रेज टू दी पावर 2। ये 3 2 रेज टू दी पावर 2 वाले नंबर हैं, इनको मैंने पहले लिख लिया। फिर मैंने 3 रेज टू दी पावर 4, 3 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 3 को एक साथ लिख लिया। ठीक है, समझ आ गया आपको। 1 से बेस वाले नंबर हमने एक साथ लिख लिए। 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 4 और 2 रेज टू दी पावर 2 को हमने एक साथ लिख लिया। 3 रेज टू दी पावर 4, 3 रेज टू दी पावर 3 और 3 क्यूब, इनको हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ पे भी हम एक से बेस वाले नंबर पहले एक साथ लिख लेते हैं। 3 रेज टू दी पावर 3 ये वाला और ये 3 रेज टू दी पावर 3 हमने पहले एक साथ लिख लिया। अब 2 रेज टू दी पावर 3, समझ पा रहे हो ना आप, दिख रहा है ना आपको क्लियर। 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 2 3 टाइम है, उसको हमने इस तरह लिख लिया।
ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर सेम बेस वाले नंबर हैं और नीचे भी सेम बेस वाले नंबर हैं और हो रहे हैं ये आपस में मल्टीप्लाई। ऊपर भी सेम बेस वाले नंबर है और नीचे भी सेम बेस वाले नंबर हैं और हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ? ए बेस तो कॉमन है ए और पावर्स आपस में हो रही है ऐड, m प्लस एन, ए m प्लस एन, इस लॉ को यूज करेंगे हम। यहाँ पे लिख लीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको कर लेते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं 2 रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 इस तरह से लिख सकती हूँ। 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया और ये 3 पावर है 4 प्लस 4 प्लस 4, इनको मैंने इस तरह से लिख लिया इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3 को मैंने ले लिया कॉमन, इस 3 को मैंने लिया कॉमन और इसके ऊपर जो पावर्स हैं उनको मैंने कर दिया प्लस इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन लिखा, इस 3 को मैंने लिया कॉमन और इसके ऊपर जो पावर है 6 उसको मैंने लिखा इस तरह से, इनटू 2 को मैंने लिया कॉमन और इसके ऊपर जो पावर है यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं 3 प्लस 3। ठीक है, ऐड बाद में करेंगे 3 प्लस 3। अब इस 2 को मैंने लिया कॉमन और इसके ऊपर जो पावर है 3, 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको मैंने लिख लिया इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 4 4 8 और 2 10, 2 रेज़ टू दी पावर 10 इनटू 3 रेज़ टू दी पावर 4 और 3 7 और 3 9, 3 रेज़ टू दी पावर 10 है ना, 7 और 3 10 होता है ना, यहाँ पे आया 10, अपॉन किया 3 रेज़ टू दी पावर 6 क्योंकि 3 और 3 होता है 6 है ना, इसके ऊपर की पावर ऐड कर दी, इनटू 2 रेज़ टू दी पावर 2 4 और 6 और 3 9 है ना, 2 रेज़ टू दी पावर 9। अब आप यहाँ पे भी एक लॉ वर्क कर रहा है, बेस कॉमन है और हम कर रहे हैं डिवाइड। बेस कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। बेस कॉमन है और हम कर रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ वर्क करेगा। ए तो हो गया बेस कॉमन बेस और m माइनस एन, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दीजिए। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, यहाँ से करती हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 रेज़ टू दी पावर 10 है, इसमें से मैं 2 रेज़ इसकी पावर 9 है, इसको माइनस कर दूंगी क्योंकि यहाँ हम यही कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को हम माइनस कर रहे हैं। बेस सेम बेस कॉमन ले लिए और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दिया माइनस। इसी तरह से हमने सेम बेस कॉमन ले लिए और न्यूमरेटर की पावर में से, जो कि क्या है 10 है, और डिनोमिनेटर की पावर क्या है 6 है, उसको कर दिया माइनस। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 के ऊपर तो क्या है 10 में से 9 माइनस किया तो 1 पावर आएगी और 1 पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 के ऊपर 1 पावर है, इसका मतलब 2 1 टाइम। ठीक है, और 10 में से 6 माइनस किया, 3 के ऊपर पावर है 10 माइनस 6, तो हमें यहाँ मिलेगा 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करेंगे हम, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम 3 मिल जाएगा हमें। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 टाइम 3 कितना हुआ, 27, आपको आइडिया है ना, 3 टाइम 3 क्या होता है 27 होता है, और ये इंटू 3,
अब इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 को जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5 54। 27 और 2 आपस में मल्टीप्लाई किए तो मुझे मिला 54। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे कर लेते हैं। 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 15 और 1 16। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी का ऐड किया 16, तो 162 हमारा आंसर आ गया। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर क्या मिला, 162। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल 12 जो आपकी बुक के पेज नंबर 180 से था, एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने। अब हम सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 12 का पार्ट 2 और 3 देख लेते हैं। पार्ट 2 है 2 क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू 5a रेज़ टू दी पावर 4। इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 3 को मैं 8 लिख सकती हूँ। मैं इसको लिख देती हूँ 8, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कर रहे हैं हम, मैं इसको 8 लिख देती हूँ। और a क्यूब को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ और 5 को मैं अलग कर देती हूँ और इंटू a रेज़ टू दी पावर 4 कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इस नंबर को लिख लेती हूँ। लिख सकते हैं हम, a क्यूब 2 रेज़ टू दी पावर 3 को मैंने 8 लिखा, a क्यूब को मैंने इस तरह से लिखा और 5 को अलग कर दिया और a रेज़ टू दी पावर 4 को इस तरह से लिख दिया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, 8 इंटू 5 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि ये सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 8 और 5 को एक साथ ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, a रेज़ टू दी पावर 3 और a रेज़ टू दी पावर 4 को एक साथ ले लूंगी। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों नंबर्स को तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा 40। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम लॉ यूज कर रहे हैं a कॉमन बेस m प्लस n, ये वाला लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर का ये लॉ यूज करके हम इसे करेंगे। इनटू लिखिए, इनटू का साइन लगाइए और आप यहाँ पे a लिखिए और m की जगह आप 3 लिख दीजिए और n की जगह 4 लिख दीजिए। दोनों पावर्स हम कर रहे हैं ऐड, ठीक है, बेस सेम है, यहाँ पे लिखा और दोनों पावर्स को कर दिया ऐड। अब देखिए 40 इंटू a रेज़ टू दी पावर 7, क्योंकि 3 और 4 7 होता है तो हमारा आंसर हो गया 40 a रेज़ टू दी पावर 7। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लें हम। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर 2। इसे आपको करना है सिंप्लीफाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप क्या करिए कि ये जितने भी नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए प्राइम फैक्टर किस तरह से करेंगे, 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, और 2 रेज़ टू दी पावर 5 ये भी प्राइम फैक्टर है। 9 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट, और 4 के भी कर लेते हैं। 4 के क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 और उसके ऊपर पावर लग जाएगी 2। इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि कॉमन बेस वाले नंबर आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से कॉमन बेस वाले नंबर आप इस तरह से लिख लीजिए, और यहाँ पे भी ये जो कॉमन बेस वाले नंबर है ये आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू, अब 2 के ऊपर पावर लगा दीजिए और इस 2 के ऊपर भी पावर लगा दीजिए, ठीक है। बाहर पावर है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है। आगे हम क्या करेंगे,
आगे हम इसी वाले लॉ को ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर्स को कर लेंगे ऐड। इस लॉ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 4 कर देंगे मल्टीप्लाई। आगे करिए, यहाँ पे क्या है, 3 2 टाइम है, इसका मतलब 3 रेज टू दी पावर 2 इनटू 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे आप इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए इसे करेंगे। 2 बेस है, कॉमन है, और पावर्स जो है वो आपस में हो जाएंगी ऐड, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने यही लॉ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कौन सा लॉ यूज किया है हमने, ए बेस कॉमन लिया, ए बेस है इसको कॉमन लिया, और इसके ऊपर जो पावर है, इसके ऊपर पावर है m, इसके ऊपर है पावर n, इन दोनों पावर को कर लिया ऐड। इसी तरह से यहाँ पे ये जो बेस है इसको कॉमन लिया, और इनके ऊपर जो पावर है 1 इसके ऊपर है 1 इसके ऊपर है, उनको कर लिया ऐड, और आ गया 2। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर 1 1 पावर है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने इस बेस कॉमन था, आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया और इनके ऊपर की पावर कर दी ऐड, इस वाले लॉ को ध्यान में रखते हुए। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज टू दी पावर 6 और 3 रेज टू दी पावर 4, इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 रेज टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, और कॉमन बेस जो है उनमें से उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। कौन सा लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे हम लॉ यूज करेंगे, जब हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम लॉ यूज करते हैं am-n, ये वाला लॉ यूज करते हैं। बेस कॉमन है, देखो आप देख रहे हो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन बेस है, पावर डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को हम कर देते हैं माइनस। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से, देखिए 2 रेज टू दी पावर 6 में से 2 रेज टू दी पावर 6 में से मैं माइनस कर दूंगी डिनोमिनेटर की पावर को, 2 रेज टू दी पावर 4 को माइनस कर दूंगी। 2 रेज टू दी पावर 6 में से 2 रेज टू दी पावर 4 को मैं कर दूंगी माइनस, इनटू का साइन लगाऊंगी। 3 रेज टू दी पावर 4 में से मैं माइनस कर दूंगी 3 रेज टू दी पावर 2 को। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। अब आगे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ मिलेगा मुझे 2 रेज टू दी पावर 2, और यहाँ मुझे मिलेगा 3 रेज टू दी पावर 2। माइनस किया, 6 में से 4 गया तो 2 मिला, 4 में से 2 गया तो 2 मिला। अब इससे आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 × 2 और 3 × 3। ठीक है, 2 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम, 2 2 जा 4, प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। समझ गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 और ये 9 कितना हो गया, 36 है ना, 4 9 जा 36 होता है, तो 36 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो हमारा एग्जाम्पल 12 था उसका जो क्वेश्चन थे 1 2 3 तीनों ही कर लिए हैं हमारी इस स्लाइड में, और अब हमारे इस वीडियो में हमने ये तीनों ही कर लिए हैं, और अब मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 11.2। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।